हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 के वर्क यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड सॉल्व द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2 एंड यूनिट 3 एंड वर्ड प्रॉब्लम ऑफ यूनिट 3 which is worksheet 6 of unit 3। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 3 का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2। Basanti Didi comes to Rahul's house every day to help his mother in household work। बसंती अपनी माँ के साथ राहुल के घर रोज आती थी। उसकी माँ जो राहुल के घर जाती थी घर के कामकाज में मदद करने, तो बसंती भी उनके साथ रोज जाती थी वहां। हर 6-year-old son नवल गॉट एडमिशन इन क्लास 1। तो बसंती का भाई मीन्स उस लेडी का जो बच्चा था बेटा 6-year-old, उसका एडमिशन हुआ क्लास 1 में। तो इन ऑर्डर टू हेल्प हर राहुल ग्रैंडमदर गेव हर ₹1500। तो उसकी मदद करने के लिए राहुल की दादी ने 1500 रुपये दिए कि उसका न्यू एडमिशन हुआ है तो उसको अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी लाइक बुक्स, बैग्स, यूनिफॉर्म्स। तो राहुल की दादी ने ₹1500 दिए परचेजिंग बुक खरीदने के लिए 1500 रुपये दिए। His parents gave her ₹3460। राहुल के पेरेंट्स ने 3460 रुपीज दिए फॉर बाइंग स्कूल यूनिफॉर्म एंड स्कूल बैग। स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए राहुल के पेरेंट्स ने 3460 रुपीज दिए। राहुल एंड हिज सिस्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड। सभी को कंट्रीब्यूट करते हुए देखने के बाद इन दोनों के भी मन में आया कि हम लोग भी कंट्रीब्यूट करें। तो वो बच्चे थे, उनके पास बहुत सारे पैसे तो नहीं होंगे, बट उन्होंने अपने पिगी बैंक में जो ₹170 जमा किया था उससे उन्होंने एक अच्छा सा पेंसिल बॉक्स खरीद के नवल को दिया। नाउ नवल हैड एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू स्टडी इन द स्कूल। इन राहुल की फैमिली के मदद से राहुल के पास अब वो हर चीज था जिससे वो अपने स्कूल जाके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। मीन्स राहुल की फैमिली से राहुल के ग्रैंड मदर ने 1500, राहुल के पेरेंट्स ने 3460 रुपीज और राहुल और उसकी सिस्टर ने 170 रुपीज का पेंसिल बॉक्स उसको नवल को दिया। तो थोड़ा सा हेल्प करने से अब जो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था नवल, उसके पास सभी चीजें हो गई जो अपनी स्टडी को अच्छे से स्कूल में कर सकता है। तो इसी स्टोरी मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमको अपना नेचर हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए जहां तक पॉसिबल हमसे हो। हम जहां तक किसी की सहायता कर सकते हैं तो उसकी सहायता करनी चाहिए। इसी वैल्यू पे बेस्ड ये स्टोरी था। नाउ सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस स्टोरी। अब इसी स्टोरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी डिड राहुल्स पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर गिव टू बसंती। तो हमने स्टोरी में पढ़ा ही ग्रैंड मदर ने ₹1500 और पेरेंट्स ने ₹3060 दिया। तो इन दोनों अमाउंट को एक साथ ऐड कर देंगे, वही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ कि राहुल लिखेंगे अमाउंट बाय मनी बाय राहुल पेरेंट इक्वल टू ₹3460 एंड मनी बाय ग्रैंड मदर इक्वल टू ₹1500। दोनों को ऐड करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मनी डिड राहुल्स फैमिली गिव टू हेल्प बसंती। अब पूछ रहा है टोटल, हाउ मच टोटल कितने पैसे राहुल की फैमिली ने दिए बसंती
के मदद के लिए। तो राहुल के ग्रैंड मदर ने 1500, पेरेंट्स ने 3460 रुपीज, और राहुल और उसकी सिस्टर ने ₹170। तो इन तीनों अमाउंट्स को एक साथ लिख के ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 2 ways in which you can help someone like नवल। आप कोई भी और 2 तरीका बताएं जिससे हम नवल के ही जैसे कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, बाय गिविंग ओल्ड बुक, गोल्ड क्लॉथ्स एंड मेनी मोर। तो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जरूरतमंदों की मदद करने के, आप उनमें से कोई भी 2 तरीका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू यूनिट 3। यूनिट 3 के वर्कशीट 6 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम समझेंगे और सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राहुल है 2359 स्टाम्प। राहुल के पास टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स इक्वल टू 2359। आउट ऑफ दीज, जिनमें से 1985 आर इंडियन स्टाम्प्स, उसमें से 1985 इंडियन स्टाम्प थे, एंड रेस्ट आर फॉरेन स्टाम्प्स, मीन्स 1985 से एक्स्ट्रा जो भी थे वो सब फॉरेन स्टाम्प थे। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी फॉरेन स्टाम्प्स डिड ही हैव, तो उसके पास कितने फॉरेन स्टाम्प थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स माइनस नंबर ऑफ इंडियन स्टाम्प्स करेंगे, हमारा आंसर हमको मिलेगा। मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टाम्प्स इक्वल टू 2359 माइनस नंबर ऑफ इंडियन स्टाम्प्स 1985, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ पोल्ट्री फार्म हैड 4720 हेन्स। किसी पोल्ट्री फार्म में 4721 हेन्स थे। इफ 2917 हेन्स वेयर सोल्ड आउट, जिसमें से अगर 2917 हेन्स सोल्ड आउट होते, बिक गए, बेच दिए जाते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ हेन्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ हेन्स कम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ हेन्स कम होंगे मीन्स हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन। तो आप एक बात को ध्यान देंगे कि कोई भी चीज में जब हम कुछ ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कभी नहीं करेगा। मीन्स ऐड करने से हमेशा नंबर बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, और सब्ट्रैक्ट करने से नंबर कम होगा, बड़ा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ हेंस टोटल नंबर ऑफ हेंस 4721 एंड हेंस सोल्ड आउट 2917। तो टोटल हेंस में से सोल्ड आउट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हेंस लेफ्ट इन द पोल्ट्री फार्म। मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मिसेज रेनू वांटेड टू बाय अ मोबाइल फॉर ₹8755। मिसेज रेनू एक मोबाइल खरीदना चाहती हैं जिसका कॉस्ट है ₹8755, बट शी हैड ओनली ₹2990, लेकिन उनके पास सिर्फ 2990 रुपीज ही हैं, जो कि काफी कम है मोबाइल के कॉस्ट से। तो पूछ रहा है हाउ मच मोर मनी डज शी नीड, मीन्स उनको और कितना पैसा चाहिए कि वो उस मोबाइल को खरीद सके। तो कॉस्ट ऑफ मोबाइल इक्वल टू ₹8755 एंड मनी विथ हर इक्वल्स टू 2990। तो टोटल कॉस्ट, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन है, उससे इनके पास जितना पैसा है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उतना ही पैसा इनको चाहिए उस मोबाइल को खरीदने के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ए हॉल देयर आर 2855 सीट्स। एक हॉल है, मीटिंग हॉल है, फंक्शन हॉल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 2855 है।
On a particular day 2096 people attended a meeting. किसी खास दिन वहां 2096 लोगों ने मीटिंग अटेंड किया. मीन्स नंबर ऑफ सीट्स 2855 एंड पीपल अटेंडेड मीटिंग 2096. जितने सीट्स हैं उनसे कम लोगों ने मीटिंग अटेंड किया तो क्या हुआ होगा? बहुत सारी चेयर्स खाली रह गई होंगी. तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सीट्स वेयर वैकेंट इन द हॉल. तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल टू 2855, नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड मीटिंग इक्वल टू 2096. तो टोटल में से नंबर ऑफ अटेंडेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वही वैकेंट सीट का नंबर इन द हॉल हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो इन सारे क्वेश्चन को विथ स्टेटमेंट आप सोल्व करेंगे, ना कि कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है. यू हैव टू फॉर्म सेंटेंस along with the solution. आपको सेंटेंस भी फॉर्म करना है सॉल्यूशन में. सो इसको अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे विथ स्टेटमेंट. नाउ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3. ट्रीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये आप हर सीजन में फील करते होंगे. कभी एक्सेस हीट, कभी एक्सेस रेन, कभी एक्सेस ठंडी. तो कंटिन्यूअस आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज को फील करते हैं कि अगर नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा होते तो हमारा नेचर बैलेंस्ड होता, ना ही इतना हॉट वेदर आता, ना ही इतना कोल्ड, ना ही इतना रेनी, ना ही कभी ड्राई. तो ट्रीज के इम्पोर्टेंस पे ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. दे ब्यूटिफाई आवर सराउंडिंग. पेड़ में जब फूल आते हैं, फल आते हैं, तो वो हमारे सराउंडिंग को, चारों तरफ वातावरण को बहुत ही सुंदर बनाते हैं. दे मेक एयर फ्रेश एंड कूल. वो हवा को शुद्ध और ठंडा भी बनाते हैं. आप धूप में पेड़ के छांव में जब जाएंगे तो आपको वहां बहुत ही राहत महसूस होगा, फ्रेश एयर और ठंडी हवा भी महसूस होगी. ऑन द वन महोत्सव डे. वन महोत्सव जो हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. Each child of class 2 and class 3 was asked to bring sapling in a pot. क्लास 2 एंड क्लास 3 के सभी बच्चों को कहा गया सैपलिंग लाने के लिए पॉट में. तो अब सभी बच्चों ने वन महोत्सव के दिन पॉट में सैपलिंग लाया. Class 2 and Class 3 brought 398 sapling and 550 sapling respectively. Respectively word means जिस ऑर्डर में स्टार्टिंग में नेम दिया हो उसी ऑर्डर में आगे वाले नंबर को हम लिखेंगे. मीन्स क्लास 2 कितने सैपलिंग लाए? तो क्लास 2 ने, जो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ मेंशन है, 398. नेक्स्ट स्टैंडर्ड 3. तो स्टैंडर्ड 3 सेकेंड में लिखा हुआ है, तो उसने कितने सैपलिंग लाए? तो स्टैंडर्ड 3 ने, क्लास 3 ने जो सैपलिंग लाया वो है 550. मीन्स स्टैंडर्ड 3 ने ज्यादा सैपलिंग लाया 550 और स्टैंडर्ड 2 ने सैपलिंग लाया 398 और सभी ने मिलके उसको प्लांट किया, महोत्सव सेलिब्रेट किया. अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच क्लास ब्रॉट मोर सैपलिंग. तो अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि क्लास 3 ने ज्यादा सैपलिंग लाया. एंड हाउ मच मोर, ज्यादा तो लाया बट कितना ज्यादा लाया? मीन्स डिफरेंस बिटवीन क्लास 3 एंड क्लास 2 कितने सैपलिंग्स का था? तो क्लास 3 के नंबर ऑफ सैपलिंग ब्रॉट बाय क्लास 3 इक्वल टू 550 और नंबर ऑफ सैपलिंग्स ब्रॉट बाय क्लास 2 इज इक्वल टू 398 और इनको सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर फाइंड आउट होगा वही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
हाउ डू यू केयर फॉर द प्लांट एंड ट्रीज इन योर नेबरहुड एरिया? आप अपने आसपास के पेड़ पौधों की किस तरह देखभाल करते हैं, इसको आपको सेंटेंस में मेंशन करना है। कुछ लोग उसमें पानी देते हैं बाय वाटरिंग, कुछ सफाई करते हैं, कुछ मिट्टी डाल देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं उनको केयर करने का, आप उनमें से कुछ मेंशन यहाँ कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू सेलिब्रेट द वन महोत्सव डे इन स्कूल? स्कूल में आप किस तरह से वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो बाय प्लांटिंग सैपलिंग, बाय वाटरिंग ट्रीज, बाय क्लीनिंग द गार्डन, मेनी मोर आर द वे टू सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर क्लास। तो आप वैल्यू बेस्ड के स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप उसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। सो स्टोरी इंपॉर्टेंट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में। अभी से आप आगे के किसी भी यूनिट में जाएंगे तो आप स्टोरी को अच्छे से समझने में टाइम स्पेंड करेंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन पे आएंगे। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके किसी न किसी वैल्यू को हर स्टोरी में दिया गया है, अच्छी वैल्यूज को लर्न करने के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन। सो आप स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और आंसर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा वर्कशीट 3 का वैल्यू बेस्ड कंप्लीट हुआ। अब हम इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई है, सिखाई गई हैं, उनको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और खुद से हेल्प सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। किसी से जल्दबाजी में हेल्प नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो आप अगेन एंड अगेन उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंस प्रॉब्लम क्वेश्चन में ही होता है, उसके सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गिव सो मच टाइम, इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन समझ जा रहे हैं तो आपको सोल्यूशन में किसी की हेल्प नहीं चाहिए। बट आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पे टाइम नहीं देके उसके सोल्यूशंस को ढूंढने लगते हैं, जिस कारण आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं और आप समय से और अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो गिव इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।